क्या आप इस बात पर विश्वास कर सकते हैं कि कोई पुरुष भी गर्भ धारण कर सकता है? तो चलिए आज मैं आपको एक ऐसी कथा के बारे में बताता हूँ जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे। इसे मैं मूल रामायण की कथा तो नहीं कह सकता क्योंकि ये श्री राम की कई पीढ़ी पहले जन्मे उनके एक पूर्वज युवनाश्व की कथा है, किंतु फिर भी इसका संदर्भ हमें रामायण में ही मिलता है। इसके अतिरिक्त नारद पुराण में भी ये कथा विस्तार पूर्वक लिखी गई है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। ब्रह्मा जी से 19वीं में एक राजा हुए महाराज युवनाश्व। उनकी पत्नी का नाम गौरी था। विवाह के बहुत वर्षों के बाद भी दोनों निसंतान रहे। संतान प्राप्ति के लिए महाराज युवनाश्व ने वन जाकर तप करने का निश्चय किया। उन्होंने राजपाट मंत्रियों के हाथ सौंपा और वन जाकर तपस्या करने लगे। उसी दौरान उनकी भेंट च्यवन ऋषि से हुई। जब महर्षि च्यवन ने महाराज युवनाश्व की समस्या सुनी तो उन्होंने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि यज्ञ के प्रभाव से उन्हें संतान प्राप्त हो सकती है। तब महाराज युवनाश्व ने उनसे ही उस यज्ञ को संपन्न करने का अनुरोध किया। महर्षि की स्वीकृति के बाद महाराज युवनाश्व ने अपने मंत्रियों और सेना को वहां बुलाया और च्यवन ऋषि के निर्देशानुसार एक महान इष्टि यज्ञ का आयोजन किया। वो यज्ञ 1 वर्ष तक अविलंब चलता रहा और यज्ञ समाप्ति पर महर्षि च्यवन ने एक मटके में अभिमंत्रित जल रख दिया जिसे पीकर महारानी गौरी गर्भ धारण कर सके। यज्ञ समाप्त होने के बाद सभी लोग थकान से पीड़ित होकर गहरी निद्रा में सो गए। अर्धरात्रि को महाराज युवनाश्व को अत्यधिक प्यास लगी और वे अपने सेवकों को पुकारने लगे, किंतु अत्यधिक गहन निद्रा में होने के कारण किसी ने उनकी पुकार ना सुनी। विवश होकर राजा युवनाश्व स्वयं जल ढूंढने निकले। बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें जल नहीं मिला, किंतु तभी यमभूमि के पास उन्हें एक मटके में रखा जल दिखा। वे नहीं जानते थे कि वो जल अभिमंत्रित है जिसे उनकी पत्नी को पीना है, और इसी अज्ञानता में उन्होंने उस अभिमंत्रित जल को पी लिया। जल को पीते ही उनके शरीर में बदलाव आरंभ हुआ और वे अस्वस्थ हो गए। जब महर्षि च्यवन ने ये देखा तो उन्होंने कहा कि अब उनके ही गर्भ से संतान की उत्पत्ति होगी। महाराज युवनाश्व ने उनसे बड़ी प्रार्थना की कि वे उसका कोई उपाय बताएं, किंतु वे भी विवश थे क्योंकि वो जल यज्ञ संपन्न कर अभिमंत्रित किया गया था और उसके फल को अब रोका नहीं जा सकता था। जब संतान के जन्म लेने का सही समय आया तो राजा बहुत घबरा गए। महर्षि च्यवन के लिए भी ये असाधारण स्थिति थी। तब उन्होंने देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमारों का आह्वान किया। तब अश्विनी कुमारों ने महाराज युवनाश्व के कोख को चीरकर एक बालक को बाहर निकाला। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि किसी पुरुष ने संतान उत्पन्न किया हो, इसीलिए इस अद्भुत घटना के साक्षी बनने हेतु देवराज इंद्र सहित सभी देवता वहां उपस्थित हुए। उस बालक के जन्म के साथ एक समस्या ये उत्पन्न हुई कि अब उसे दुग्धपान कौन करवाएगा। तब देवराज इंद्र स्वयं वहां आए और उन्होंने उस बालक के मुंह में अपनी तर्जनी अंगुली डाली जिससे दिव्य दूध निकल रहा था। उस दिव्य दुग्ध से तृप्त होकर वो बालक 13 अंगुल बढ़ गया और संतुष्ट होकर सो गया। तब इंद्र ने कहा, ममधाता अर्थात मैं ही इसकी माँ हूँ। इसी कारण उस बालक का नाम मानधाता पड़ा। देवराज इंद्र ने उसे ये वरदान दिया कि वो चक्रवर्ती राजा बनेगा जिसका यश दिगंतर तक फैलेगा। बाद में मानधाता इतिहास के सबसे प्रतापी सम्राटों में से एक बने। इसी कुल में आगे चलकर 46 पीढ़ी के बाद श्री राम ने जन्म लिया।